देखिए हमने फिर से कुछ फोटोज खोल ली, मान लो ये फोटो ले लें, मान लो ये फोटो ले ली, ये भी आलिया की फोटो है, दूसरी फोटो है। हम कहाँ किस टूल का यूज कर रहे थे? मैजिक बैंड का। अब मैजिक बैंड पर आए, मैजिक बैंड पर आए, देखिए ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जो मैजिक बैंड है ये सिमिलर कलर सिलेक्ट करता है, सिमिलर माने एक जैसे कलर। फिर हमने शिफ्ट दबाया, यहां क्लिक किया, ठीक है। फिर हमने ये देखो छोटा छोटा बीच में छूट रहा है, देखो ना, ये इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये थोड़ा सा किनारे पर रह जा रहा था, ये पूरा फोटो हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, हमने बताया था फेदर देंगे 1 या 2%, 2% फेदर दे दिया। लॉक खोलना पहला नियम है, और हमें इस फोटो को, इस आलिया की फोटो को एक दूसरे बैकग्राउंड पे चाहिए। रूल वही है, या तो हम समुद्र यानी मतलब जहां फोटो खींचना चाह रहे हैं वहां जाएं, या उसको अपने पास लेकर आए। आपने लॉक खोलने के बाद याद रखिएगा, लॉक खोलना सबसे पहली शर्त है। इसे डिलीट किया, कंट्रोल डी दबा के डी सिलेक्ट किया, डी सिलेक्ट मतलब सिलेक्शन हटाया। सेम प्रोसेस, या तो इस बैकग्राउंड को ध्यान से देखेंगे, इस बैकग्राउंड को उठा के लेकर आ गए यहां पर, ये बैकग्राउंड पे रखा था, कैसे लिया, इसको पकड़ा, मूव किया, मूव पे कर्जर रखना है, भूलिएगा मत, मूव पे कर्जर रखना है, पकड़ के यहां पर मूव करा दिया, ये हमारा मूव हो गया। और इस मूव को हमने ये उठा के रख लिया, ये छोटा दिख रहा तो इसको बड़ा छोटा कर लिया, बड़ा छोटा कर लिया तो ये बैकग्राउंड ऊपर आ गया, फोटो पीछे हो गई। सिंपल सा तरीका, या तो इसको पकड़ के उठा के ऐसे रख लें, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो पी के बगल में जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट है, कंट्रोल के साथ उसको दबाएंगे तो ये अप डाउन होगा। क्लियर है? और बिल्कुल इजीली हमने मूव करा दिया। इसी के लिए दूसरा तरीका हो सकता था, अंडू कर लिया हमने, अंडू कर लिया इसको, और इसके लिए हमारे पास जो दूसरा तरीका हो सकता है वो क्या है कि या तो हम फोटो को उस पर लाए थे, या इस फोटो को खींच के यहां ले आए। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। फोटो को जरूरत के अनुसार बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, वटेवर जैसी नीड हो वैसा आप रख सकते हैं। ये नहीं कि स्ट्रेट साइज ही रखना है, फिक्स ही रखना है, बड़ा ही रखना है, छोटा ही रखना है, बिल्कुल इजीली सेकंडों में आ गया। और कल मैंने आपको एक और तरीका बताया था, याद करिए, कि इसी फोटो को अगर हमें 1 से 2 बार करना है, 3 बार करना है, तो ऑल्ट दबा के कीबोर्ड से, ऑल्ट यहां पर ध्यान दीजिए, अभी लेयर पर 2 ही लेयर है, लेकिन ऑल्ट दबा के हमने इसको खींचा तो 3 लेयर हो गई। तो मतलब हम इसको जितना भी चाहें उतनी इसकी लेयर बना सकते हैं। दूसरी मान लो हमने छोटी बना दी फोटो, इस तरह से कोई भी डिजाइन वगैरह आप बना सकते हैं। और एक और टूल बताया था, देखिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है आपको टूल्स याद रहे। तो हम सपोज एक ब्लैक एंड व्हाइट एक कलर बनाना चाह रहे हैं, हम इसके रंग चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो कंट्रोल शिफ्ट यू बताया था, जिस इमेज पर कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे वो ग्रे कलर की हो जाएगी। तो देखिए स्टाइलिश डिजाइन लगेगी, एक ही पेपर पर 2 फोटो, एक एक्ट्रेस की, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलर, या हम इनको सिलेक्ट करके कलर भी चेंज कर सकते थे, जो हमने कल सीखा था। तो पहला हमने सीखा मैजिक बैंड। अब मैजिक बैंड की एक कमी बताते हैं आपको, आप जैसे अगर इस तरह की प्लेन बैकग्राउंड है तब तो मैजिक बैंड चला पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की फोटो होती, लॉक खोल लिया इसका भी हमने, तो इसमें मैजिक बैंड हमारा काम नहीं करता, क्योंकि ये सिमिलर कलर पे काम करता। तो यहां देखिए सिलेक्ट करेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैजिक बैंड का टूल हम यूज जो कर रहे हैं वो सिमिलर कलर के लिए कर रहे हैं। दूसरा टूल हम यहाँ सीखने वाले हैं, दूसरा टूल हम सीखने वाले हैं डबल सिलेक्शन। क्या सीखने वाले हैं? डबल सिलेक्शन। डबल सिलेक्शन क्या होता है इसको समझें हम, डबल सिलेक्शन क्या होता है इसको समझें। तो हम कुछ और फोटोज खोल लें, यहाँ पर बंद कर देते हैं, वो भी फिलहाल बंद कर देते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो बात चल रही थी डबल सिलेक्शन की, कुछ और अच्छी सी फोटोज ले लें अपनी जरूरत के अनुसार। मान लीजिए हमने ये फोटो ले ली, सपोज मान लीजिए ये फोटो हम ले रहे हैं, ये फोटो ले रहे हैं, इस पर समझेंगे हम डबल सिलेक्शन को। डबल सिलेक्शन क्या है? एक से ज्यादा सिलेक्शन। मान लीजिए ये सलमान की फोटो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और इसके जैकेट के रंग हम चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन हम टी शर्ट के रंग चेंज नहीं करना चाह रहे। ध्यान दीजिए, हमें जैकेट का कलर चेंज करना है, टी शर्ट का नहीं करना है। तो जैकेट 2 हिस्सों में बटी है, हिस्सा 1 हिस्सा 2। ये हिस्सा 1 है, ये हिस्सा 2 है। अगर हम एक संग सिलेक्ट करेंगे तो एक संग सिलेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा बीच में आ जाएगा जिसे हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको हम कैसे चलाएंगे? चलिए, तो अब हम सीख रहे हैं डबल सिलेक्शन। पहले सिंपल सीखते हैं, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में सीखेंगे। मान के चलिए हमने फोटो का ये हिस्सा, अभी ऐसे जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं समझने के लिए। हिस्सा नंबर 1 सिलेक्ट किया, हिस्सा नंबर 1 के बाद जब हम हिस्से नंबर 2 पर आएंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो वाला हिस्सा हट जाएगा। मतलब जैसे ही दूसरा सिलेक्शन होगा पहला वाला हट जाएगा, जैसे ही तीसरा सिलेक्शन होगा बाकी के पहले हट जाएंगे। और हम चाह रहे हैं एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट रखना। हम क्या चाह रहे हैं? एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट रखना। तो देखिए एक सिलेक्ट करने के बाद जब हम दूसरा सिलेक्ट करने जाते हैं, ध्यान से देखिए, तो कंट्रोल एंटर कर रहे, अब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर।